उत्तमंगेन वन्देऽहं पादपंसोऽवरोत्तमं बुद्धो यो खलितो दोषो बुद्धो खमतो तं मम। सर्वप्रथम गुरु भंते जी के चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी के प्रति मंगल मैत्री करता हूँ। आज का विषय है धम्मपद चित्तहस्त भंते जी की कथा। ये बहुत ही प्यारी कथा है। एक ऐसे भिक्षु की कथा है जो 7 बार गृहस्थ बने, 7 बार भिक्षु बने और फिर अंत में अरहंत हुए और उनकी अरहंत की चर्चा इस पूरे लोक में हुई। तो हम आज उनकी चर्चा करेंगे। चित्तहस्त भंते जी की कथा। चित्तहस्त भंते जी श्रावस्ती के रहने वाले थे। पहले वो गाय चराने वाले थे, तो उनकी गाय खो गई थी। तो गाय को खोजते खोजते जंगल के मध्य जंगल में पहुंच गए। तो वहाँ से गाय मिलने के बाद वो एक बौद्ध विहार देखा, तो उनको लगा कि यहाँ कुछ भोजन मिल जाएगा। तो जा करके भंते जी को देखते हैं और भंते जी को नमन करते हैं और नमन करने के बाद बोलते हैं, भंते जी कुछ खाने को मिलेगा क्या? तो भंते जी कहते हैं हाँ ज़रूर मिलेगा। तो भंते जी के भोजन करने के बाद कुछ भोजन बच गया था, तो वही भोजन उस कुलपुत्र को, जो श्रावस्ती का कुलपुत्र था, उसको दे देते हैं। तो वो भोजन करने के बाद बहुत खुश होता है और सोचता है अरे इतना सुंदर और स्वादिष्ट भोजन। तो पूछता है आज भंते जी आप किसी निमंत्रण पर गए थे क्या? बोले नहीं। फिर भी आपको कितना सुंदर और स्वादिष्ट भोजन मिलता है। बोले हाँ हम लोगों को तो रोज़ ऐसे मिलता है। वो सोचा हम लोग तो गृहस्थ हैं, कितनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी हम लोगों को इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता है। ये लोग तो देखो बिना मेहनत के भी सुंदर भोजन पाते हैं, तो क्यों ना मैं भी भंते बन जाऊँ। तो ऐसा सोचते हुए वो भंते जी से कहता है, भंते मैं भी प्रवज्ञा ले सकता हूँ? तो बोले हाँ क्यों नहीं। तो वो भी प्रवज्ञा ले लेता है। तो प्रवज्ञा लेने के बाद श्रामिर बनता है, कुछ दिन तक रहता है, फिर चारिका करता है, खाता पीता है, फिर उसका शरीर अच्छा हो जाता है। तो बोलता अरे ये भंते बन के रहना बहुत मुश्किल काम है, चारिका करना पड़ता है, उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, मैं गृहस्थ अच्छा था। तो फिर गृहस्थ की याद आती है तो गृहस्थ बन जाता है। फिर उसके बाद से कुछ दिनों के बाद काम करते करते मुश्किल होता है, तो बोलता अरे भिक्षु बन के रहना अच्छा था, तो भिक्षु बन जाता है। ऐसे करते करते 6 बार वो गृहस्थ बनता है और 6 बार भिक्षु बनता है। तो एक बार गृहस्थ में आने जाने से उसकी स्त्री जो है गर्भवती हो गई। तो एक दिन क्या होता है कि ये जो कुलपुत्र था श्रावस्ती का, तो ये जंगल से जब वापस घर पे आता है तो इसकी पत्नी सोई हुई थी। तो ऐसी सोई हुई थी कि उसका शरीर फूला हुआ था, उसके मुंह से लार आ रहा था, उसके नाक से घर घर की आवाज़ आ रहे थे, उसके दांत कटकटा रहे थे, शरीर फूला हुआ जैसा दिखता था। ऐसे लगता है कोई मरा हुआ लाश पड़ा हो। ऐसा देख के वो सोचता अरे कितना दुख है, कितना दुख भरा ये जीवन है। तो वो देख करके अनित्य भाव उसके मन में आता, अरे मैंने इसके लिए बार बार ऐसे प्रवज्ञा को छोड़ के मैं इधर आया। ऐसा अशुभ ध्यान उसके मन में उत्पन्न हो जाता है, कितना अशुभ है। तो वैसा अपना चीवर लेता है और अपने कमर में बांध करके उसे छुपा के कहता है अब मैं इस जीवन में नहीं रहूँगा, ये बहुत दुखपूर्ण जीवन है। तो ऐसा सोचते सोचते अपने मन में जाता है। रास्ते रास्ते में जाते जाते श्रोतापन्न हो जाता है और जाके पुनः 7वीं बार याचना करता है कि मुझे चीवर दे। तो भिक्षु लोग नहीं देते, बोले नहीं तुम बार बार ऐसा करता है तुम्हें चीवर नहीं मिलेगा। पर बहुत याचना करता है तो भिक्षु लोग पूर्व के किए गए उपकारों को सोचते हुए चलो ये अच्छा है, ठीक है दे दो, तो दे देते हैं। पर इस बार वो बहुत अच्छा ध्यान करता हुआ, शुभ का ध्यान करता हुआ सभी प्रतिसंविधाओं को प्राप्त कर अरहंत हो जाता है। अरहंत होने के बाद बहुत दिन हो जाता है, वापस नहीं जाता है। तो कुछ भिक्षु लोग कहते हैं अरे भंते आप वापस नहीं जाओगे, क्योंकि उसका भंते लोगों ने उसका नाम चित्तहस्त रखा था। अरे चित्तहस्त तुम वापस नहीं जाओगे? बोला नहीं, मेरे मन का जो सारा संसर्ग था वो छिन्न भिन्न हो गया, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं गृहस्थ नहीं बनूंगा, अब मेरे मन में कोई ऐसा तृष्णा नहीं है जिसकी वजह से मैं जाऊं।
तो लोगों को लगता है अरे झूठ बोल रहा है, अभी तो ये तो आना जाना करता था, अभी ऐसा बोल रहा है, ज्ञानी की जैसे बोल रहा है, ऐसा लगता है इसको कितना ज्ञान हो गया है, ऐसा बोल रहा है। तो भगवान बुद्ध आए हुए थे, तो भगवान बुद्ध से ऐसा बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, हाँ भिक्खु, चित्तहस्त अब जो है अरहंत हो चुका है, अब ये इसका जो मन का मैल है वो नष्ट हो चुका है, अब ये दोबारा गृहस्थ में नहीं जाएगा। इस बार तुमने पुनः गृहस्थ जाने में बहुत विलम्ब कर रहे हो, ऐसा पूछते थे। तो भगवान ने कहा कि अब मेरा शिष्य जो है अरहंत हो चुका है। जिसका चित्त अवस्थित नहीं है, सद्धर्म की गंभीरता को नहीं जानता है, जिसका मन शांति विनष्ट हो गई है, उसकी प्रज्ञा पूर्ण रूप नहीं की जा सकती। तो भगवान ने कहा कि जिसका चित्त मल रहित हो गया है, जिसका चित्त अप्रतिहत, जो पुण्य और पाप ऊपर उठ चुका है, जिसका सारा आश्रय क्षीण हो चुका है, ऐसे सावधान जागृत साधक का कोई क्लेश भय नहीं है। इसलिए भगवान ने चित्तहस्त के बारे में कहा कि अब इसका जो है चित्त का सारा जो आश्रय क्षीण हो चुका है, अरहंत हो चुका है, अब ये वापस घर नहीं जाएगा। तो भिक्षु संघ आपस में धर्म सभा में चर्चा कर रहे थे कि देखो 7 बार गृहस्थ बनना पड़ा, आना पड़ा, फिर भी अंत में अरहंत हुए। तो भगवान आते हैं और कहते हैं किस विषय में चर्चा हो रही है। तो बुद्ध से कहते हैं हम लोग उसी क्लेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य 7 बार गृहस्थ आता है जाता है, फिर भी अरहंत हुआ। तो भगवान कहते हैं अरे मेरे जैसे साधक को भी ऐसा करना पड़ा। तब भिक्षु संघ बोलता अरे भगवान आपके साथ भी ऐसा हुआ? बोले हाँ। तब भगवान अपने पूर्व की एक जातक कथा सुनाते कि काशी राज के समय में मैं भी एक कुदाल पंडित नाम का व्यक्ति था। मैं सन्यासी बना, पर जब सन्यासी बनने के बाद याद आया कि अभी ये बारिश हो गया, ज़मीन अच्छी होगी, उपजाऊ हो गई, तो धान और मेरा कुदाल रखा है, चलो क्यों ना धान बो करके उसको काट के खाएंगे। तो वो जाता है, अपने धान को लेता है, बोता है, काटता है, फिर उसको खाता है। 8 महीने निकल जाते हैं। तो उसको लगता है ये 8 महीना क्या करना है, चलो फिर सन्यासी बन जाते हैं। फिर सन्यासी बन जाता है, फिर 8 महीना उसी कुदाल और धान को बो करके फिर वो खाता है, फिर वो 8 महीने निकल जाए, फिर सन्यासी बन जाता है। ऐसा 6 बार करता है। तो उसको लगता है ये कुदाल और धान जब तक रहेगा तब तक मुझे बार बार आना पड़ेगा, इसको कुछ ऐसा करो कि ऐसे फेंक दो नदी में ये दोबारा दिखाई ना दे, इसी के कारण मुझे बार बार वापस आना पड़ रहा है। तो उस कुदाल को और उसको लेकर के बीच नदी में इतना ज़ोर से आंख बंद करके फेंका कि दूर चला गया, और ऐसा बोलता है मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, 3 बार बोलता है। तब वहाँ का राजा अपनी सेना को हरा के आया था और वो नदी में स्नान कर रहा था। इसको बोलते हुए सुना, तुमने क्या जीत लिया? तो बोला कि मैंने अपने लोभ द्वेष क्रोध को जीत लिया। मैं बार बार प्रवज्जा से गृहस्थ बनता था केवल इस धान और कुदाल के लिए, हमने फेंक दिया। तो बोला कि मैं जीत के आया हूँ, राज्य को जीत के आया हूँ। तो बोलता है ये राज्य का जीतना अपराजय में बदल जाएगा, हमने जो जीता है वो कभी पराजय में नहीं बदलेगा। तो वो उस तरह से इतना ज्ञानी व्यक्ति को देख करके वो सारा राजा लोग बैठ के वहाँ पे उससे दीक्षा ग्रहण करते, उसका शिष्यत्व ग्रहण करते। फिर दूसरे राज्य को पता चलता है कि वो सन्यासी बन गए, शिष्य बन गए, तो वो आता है आक्रमण करने। तो जब देखता है कि राजा पूरी सेना के साथ दीक्षा लिया है तो हम लोगों को भी दीक्षा लेना चाहिए। ऐसे 7 राजा आक्रमण करने आते हैं और 7 राजा अपनी अपनी चतुरंगी सेनाओं के साथ वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। और हमारे समय बुद्ध जी उस समय कुदाल पंडित के रूप में भगवान बुद्ध क्या करते हैं, दीक्षा देते हैं सबको। तो भगवान कहते हैं मैं उस जीवन में भी 7 बार ऐसे भिक्षु मतलब संन्यास जीवन में आया गया, परंतु 7वीं बार मैंने उससे जीत लिया। तो बुद्ध ने अपनी एक कथा जातक कथा सुनाई। तो ये बहुत अच्छा है। चित्त बड़ा चंचल होता है, मनुष्य को बार बार उधर भागता है, लेकिन एक बार मनुष्य मन में ऐसा ठान ले तो कभी वापस गृहस्थ में नहीं जाता है। ये कहानी आप लोग श्रद्धापूर्वक सुने, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कहानी को समझे होंगे। आपका मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु।